यूपी में लगातार नवयुवकों की नौकरी के लिए जो है प्रयास जो चल रहे हैं वो सफल फलीभूत भी हो रहे हैं। अब देखना है कि देखिए लगातार जो भर्तियों की जगह हैं उनको विभाग भर रहा है और लोगों को जो है बिना किसी रिश्वतखोरी की नौकरी आसानी सुलभ हो रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से 510 लोगों को जो है चयन के बाद नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इससे क्या है सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों बहुत कमी थी। 199 समीक्षा अधिकारी मिल जाने से सचिवालय में काम बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वहीं 183 जो है परिवहन विभाग को क्लर्क्स मिल गए, सहायक लिपिक मिल गए हैं और ये लिपिक हो जाने से परिवहन विभाग कार्यालयों में काम आसान होगा। 128 जो है निर्वाचन कार्यालयों कर्मचारी मिल गए हैं, इससे निर्वाचन का कार्य भी आसान होगा। तो कुल मिलाकर के 11,000 लोगों को एक सवा महीने के अंदर नौकरी जो है सरकार ने दे दी है और सीएम ने सभी लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में भर्तियां तेजी से होने लगी हैं और रोजगार के अवसर बेहतर तरीके से मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि जिन विभागों में खाली जगह हैं वो कितनी जल्दी जो है भरने के लिए अपना विज्ञापन निकालते हैं और आम युवकों को, बेरोजगारों को कैसे उसका फायदा दे सकते हैं। इसको लेकर के सीएम ने कहा भी है कि खाली जगह जल्द से जल्द भरी जाएँ और लोगों को, नवयुवकों को रोजगार दिया जाए। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सरल ऐप जिला अध्यक्षों के मनोनयन में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर सरल ऐप निर्देश दिए गए थे कि सभी कार्यकर्ता नेता डाउनलोड करेंगे, लेकिन तमाम जिलों से, चाहे मुरादाबाद की बात करें, झांसी की बात करें, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर करीब 1000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता नेता ने सरल ऐप डाउनलोड नहीं किया है। निर्णायक भूमिका को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सरल ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही जो प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे हुए हैं उसमें काफी अहम भूमिका अदा करने वाला है। लेकिन जो जिला अध्यक्षों का मनोनयन है, जिसमें तमाम जो जिलों में शिकायतें मिली हैं उसको लेकर उन जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है, उन जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इस तरीके की खबरों के बाद कहीं न कहीं तमाम जिला अध्यक्षों पर तलवार लटकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन जिलों पर, जिन जिलों के कार्यकर्ता नेताओं ने सरल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, उन पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मानसून सत्र की शुरुआत अगस्त महीने में हो सकती है। बताया जा रहा है कि 5 दिन ये सत्र चलेगा, लेकिन ये भी तय है कि ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार ट्विटर के माध्यम से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जाहिर तौर पर ये सत्र में भी इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो टमाटर का मुद्दा हो, या फिर बनारस में जिस तरह की कार्रवाई की गई उसको लेकर। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में ही शिवपाल सिंह यादव ने सड़कों को लेकर भी एक तंज कसा था और जिस तरह से शहर की सड़कें धसी हैं उसको भी लेकर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। माना यह भी जा रहा है कि करीब 5 दिन तक ये सत्र हंगामेदार होगा और इस बीच कई बार सत्र को स्थगित भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद अब 2024 का चुनाव है लोकसभा का। जाहिर तौर पर इस तरह के जो सत्र होंगे वो हंगामेदार भी होंगे और जनता के जो मुद्दे हैं वो फिलहाल ऐसा लगता है कि इस तरह के हंगामेदार सत्र होने की वजह से उन्हें दरकिनार किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। योगी सरकार में अब स्मार्ट पुलिसिंग की झलक साफ साफ दिखने लगी है। अगर आप पीड़ित हैं और थाने पे आप जा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप थाने पे जाएंगे तो थाने पे आपको बाकायदे स्वागत होगा आपको और आपको मीठा खिलाकर पानी पिलाया जाएगा, फिर आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और तत्काल उस पर एक्शन भी होगा। जी हां, आपको बता दें एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखपुर के जोन में सभी थानों पर पूरी तरीके से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है कि अब कोई भी पीड़ित अगर थाने पे आता है तो बाकायदे उसको नमस्कार करके स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के बाद उसकी मीठा खिलाकर, पानी पिलाकर फिर उसकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके समस्याओं को तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सरकारों में होता ये था कि थाने पे कोई भी पीड़ित जाने से घबराता था, डर लगता था, लेकिन योगी सरकार में अब पूरी तरीके से पुलिसिंग चेंज हो चुकी है और पुलिसिंग पूरी तरीके से स्मार्ट हो चुकी है। अब आपको थाने पे जाने से कोई भी घबराहट नहीं होगी। गोरखपुर जोन के कैंट थाने से इसकी शुरुआत हो चुकी है और एडीजी अखिल कुमार ने जोन के सभी थानों पर अब इस पुलिसिंग यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था लागू कर दी है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां तेलियरगंज में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एटीएम से पैसा निकालने गए छात्र आर्यन त्रिपाठी के साथ धोखाधड़ी हुई है। बता दें, आर्यन त्रिपाठी स्कूल कोचिंग की फीस जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम गया था तेलियरगंज स्थित, जहां पर वह पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे ये नहीं मालूम था कि पहले से ही वहां पर षड्यंत्र रचा जा चुका है। पीछे खड़े दो युवक अंदर आते हैं और साथ ही वहां खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद आर्यन त्रिपाठी उन्हें बाहर जाने को बोलता है। उसके बावजूद वे बाहर नहीं आते। आर्यन के कई बार पैसे निकालने की कोशिश पे भी पैसा नहीं निकलता है, जिसके बाद वो दोनों युवक मदद करने की बात कहते हैं। उसी बीच आर्यन का एटीएम कार्ड बदल जाता है। आर्यन के अनुसार जैसे ही पैसा नहीं निकलता है वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है 25,000 विड्रॉल के मैसेज आते हैं, जिसके बाद तत्काल आर्यन को आभास होता है और वे अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा। बारिश का असर अब मंडियों में भी देखा जा रहा है। लगातार बारिश के कारण सब्जियों के दामों में इजाफा देखा जा रहा है और यही नहीं, अदरक, हरा मिर्च, टमाटर अपने रंग यानी अपने भाव को लेकर आसमान छूते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार मध्यम वर्ग के लोगों के थालियों से सब्जी गायब होती नजर आ रही है। अब कह सकते हैं कि बाजार सूना पड़ा हुआ है, मंडियां सन्नाटे में जा रही हैं और ग्राहक है कि मंडी की तरफ नजर उठाने को तैयार नहीं है। कारण है कि सब्जी आसमान छू रही है, दाम उछलते जा रहे हैं और बरसात के कारण जो सब्जी विक्रेता हैं वो सब्जी लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक जो है नजारा दिखाई पड़ रहा है। सब्जी महंगाई की मार झेल रहा है और यही कारण है कि लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। जो दैनिक इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं, हरा मिर्च है, टमाटर है और खासकर अदरक है, ये सब्जियां इस वक्त आसमान इनके दाम छू रहे हैं। यही कारण है कि लोगों तक ये सब्जियां पहुंच नहीं पा रही हैं और लोग इसको खरीदने में कहीं ना कहीं ज्यादा असमर्थ महसूस कर रहे हैं और मध्यम वर्ग के लोग इसको न खरीद पाने के कारण वो दाल या अन्य चीजों से अपना गुजारा बसर चला रहे हैं। अब देखना ही होगा कि सब्जियों की दाम में गिरावट कब आती है, स्थिति कब समान होती है और लोगों के घर ये सब्जियां उनकी थाली तक वापस कब जाती हैं, ये देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट। कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलें हुई बर्बाद, भारी नुकसान ने तोड़ी किसानों की कमर। आपको बता दें कि कानपुर देहात में समय से पहले मानसून आ गया और इसके चलते लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में किसानों की फसलें जो कि खेतों में थी उनकी कटाई नहीं हो सकी। कई सैकड़ों बीघे फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसमें मक्का, मूंगफली, मूंग और उड़द सहित अन्य फसलें शामिल हैं। किसानों ने बताया कि कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचकर मुआयना तो कर ले गए हैं, लेकिन उनकी नुकसान की भरपाई कब और किस तरह से हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और उनके पैसे का आयगमन का साधन पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में किसान अगली फसल कैसे बो पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और सरकार के माध्यम से इन पीड़ित किसानों को कब और कैसे राहत मिलेगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। अमेठी विद्युत विभाग की दिहाड़ी मजदूर के मामले में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने संज्ञान ले लिया है। बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मृतक परिजनों में को भरण पोषण हेतु मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 50 लाख मुआवजे के साथ साथ नौकरी और आवास का भी जिक्र किया है। साथ ही विभाग के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जामो थाना क्षेत्र के दतनपुर करारी गांव में बिजली के चपेट में आने से बुधवार को हुई थी मौत। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि परिजनों को कितनी राहत मिल पाती है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। जो खड़े कानपुर के चौबेपुर थाने में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल देर रात काफी भीषण तरीके से बारिश हुई है, तो वो बारिश का पूरा पानी पूरे थाने में भरा हुआ। चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरे थाने में पानी पानी नजर आएगा और यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी फरियादी हैं, जो भी थाने में अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनको भी इसी थाने से इसी पानी से ही होकर के गुजरना पड़ता है अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए। यहाँ आपको जानकारी देते हुए बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से एक जीटी रोड का निर्माण किया जा रहा है और जीटी रोड को एक पीएनसी कंपनी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पीएनसी कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ही गलती का एक नतीजा है, जो कि आज चौबेपुर थाने में बुरी तरीके से पानी का भरा हुआ है। क्योंकि जो पानी निकासी का नाला था, उस नाले को पीएनसी कंपनी द्वारा बंद करा दिया गया है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और वो पूरे थाने में पानी भरा हुआ है।
यहाँ पे आप देखें किस तरीके से पूरे थाने में पानी पानी नजर आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से थाना प्रभारी का जो आवास है, उस आवास में जाने के लिए भी उस पानी से ही होकर के गुजरना पड़ता है थाना प्रभारी को। ये देख सकते हैं आप सामने किस तरीके से ये थाना प्रभारी का आवास है और आवास तक जाने के लिए भी इसी पानी से ही होकर के गुजरना पड़ेगा। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। जनपद उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी में लगातार अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिस पर डीएम अपूर्वा दुबे ने बड़ा एक्शन लिया है। राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है, जहां पे राजस्व टीम ने अवैध कब्जा पाया, जिस पर तत्काल बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ राजस्व अमले ने अवैध कब्जा धारकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की शिकायतें मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव। बाराबंकी में 24 घंटे के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से एक दूसरा बड़ा हादसा हो गया। धान की रोपाई कर रहे पिता पुत्र पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे इलाज के दौरान 11 वर्षीय पुत्र ने दम तोड़ दिया, तो पिता को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल यह पूरा मामला रामसनही घाट थाना क्षेत्र के मोदवा गांव से जुड़ा है, जहां पर धान की रोपाई कर रहे पिता पुत्र पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने इलाज के लिए सीएचसी रामसनही घाट में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने पुत्र को मृतक घोषित कर दिया तो पिता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले के बाद गांव में मातम का माहौल फैल गया। सूचना पर स्थानीय प्रशासन के साथ तहसील की टीम पहुंची और लेखपाल ने संबंधित विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही है। एकाएक 24 घंटे के अंदर दूसरे हुए इस हादसे ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है और मौसम विभाग ने अभी बाराबंकी में वज्रपात जैसी घटना घटने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। मथुरा में पुलिस चाहे कितने भी दावे करे कि हम क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर घटना होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज आपको बता दूं कि मथुरा की पॉस कॉलोनी में पूर्व विधायक के घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई और पुलिस प्रशासन सिर्फ जांच के दावे करते रह गया। आपको बता दें कि कोतवाली इलाके के डेम्पियर नगर में आज रात पूर्व विधायक चंदन सिंह के घर में उस समय चोरों ने धावा बोल दिया जब वो गहरी नींद में सोए थे। चोर यहाँ से लाखों रुपए का माल चुरा कर ले गए, जिसकी घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में चोर अलमारी को ही उठाकर ले जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद है और पूरा परिवार सोता रह गया। सुबह जब जागा तो पता चला कि लाखों रुपए की जेवरात और नकदी घर से चोरी हो गई। पुत्र अपने पिता के लिए चाहे कुछ भी करे, चाहे पुत्र अपने पिता के लिए कुछ ना कहे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी के बड़े ही चहेते होते हैं। ऐसा ही मामला झांसी जिले के बरुआ सागर क्षेत्र का है। यहाँ पर बताया गया है कि चिरगांव के रहने वाले राम कुमार कुशवाहा जी हैं, वो अदरक की जो मंडी है वहाँ पर अपने यहाँ बरुआ सागर में एक मकान किराए से लेकर के रह रहे हैं, जहाँ पर मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज रात्रि के समय जैसे ही उनकी दोनों बच्चियाँ घर से गायब हो गई, लेकिन जैसे ही गायब हुई तो जिले के जो एसएसपी हैं राजेश एस को और जिले के अधिकारियों को जैसे ही जानकारी हुई तो जिले में एक सनसनी का माहौल फैल गया। जैसे ही जो अधिकारी है, पुलिस क्षेत्र का अधिकारी व जो उनके अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक पूरे जिले में छानबीन शुरू कर दी गई है। जगह के जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उनके द्वारा बच्चों की खोज कर दी गई है। लेकिन जैसे ही अधिकारियों के पास एक फोन आया कि नवाबाबाद कोतवाली के पास एलाइट के पास 2 बच्चे भटकते हुए नजर आ रहे थे, जिनको नवाबाद पुलिस ने बैठा लिया था। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचे, अधिकारियों ने फोटो से मिलाप किया तो दोनों बच्चियां वहां पर मिली। जब जानकारी हुई तो जानकारी के अनुसार नाना नानी वहाँ पर जो दादा दादी थे उन बच्चों ने बताया कि दादा दादी की काफी याद आ रही थी, इसी को लेकर के अपने वहाँ से घर से निकल चुके थे। झांसी से जनता टीवी, दरवन सिंह परिहार। लखीमपुर टिकोदिया और नेपाल बॉर्डर पर तैनात स्थिति तक की देश को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि करोड़ों की चोरी का खुलासा नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसपी के जवानों ने किया है। जानकारी होने पर एसएसपी के जवानों ने एक गाड़ी जो संदिग्ध हालत में
तिकोनिया बॉर्डर से होते हुए बरसोला की तरफ जा रही थी। एसएसपी जवानों ने उसको रोकने के बाद पूछताछ पे वहाँ पर मौजूद लोगों ने इकट्ठा हुए। उन्होंने जो गाड़ी में सवार 4 लोग थे, एक ड्राइवर, एक महिला और 2 अन्य, उनके पास से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद तलाशी लेने के दौरान 36 लाख रुपए नगद, 4.5 किलो चांदी और 400 ग्राम सोना बरामद हुआ। बारिश के चलते पूरी तरीके से जगह जगह जल भराव होने से लगातार राहगीरों की मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरीके से सड़कों पर लगातार पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकलने वालों को पूरी तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन स्थानीय लोगों के कई मोहल्लों में घरों में पानी भर गया है, जिससे लगातार नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो विकास भवन से लेकर पूरी तरीके से जगह जगह जल भराव को देखते हुए लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भीषण बारिश के चलते जिस तरीके से जल भराव है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला, जिसमें विधायक, जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे, जिनकी मांग थी कि जीएसटी को ईडी से बाहर रखा जाए। जिलाधिकारी के नाम एक राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारी मात्रा में कार्यकर्ता भी नजर आए। ये कार्यकर्ता कोई जनपद मैनपुरी में नहीं, पूरे प्रदेश में ही ईडी का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के लोग नजर आए। अब इन लोगों का कहना है कि ईडी को जीएसटी से बाहर रखने से दुकानदारों को फायदा है। अगर ईडी को जीएसटी में मिला के रखा जाएगा तो व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही ईडी का विरोध किया है। अब देखने की बात होगी कि केंद्र सरकार इस ईडी को जीएसटी से बाहर रखती है या नहीं, ये समय के आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जिलाधिकारी के नाम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, जिलाध्यक्ष ने, पार्टी के कई पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। अब देखने की बात होगी कि कब इसको कार्रवाई अमल में ली जाए। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। बदायूं जिले में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए बदायूं जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बाढ़ क्षेत्र इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ खंड के अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, जिससे कि बाढ़ की चपेट में आने वाले गांवों को भी खाली कराया जाए, जिससे कि कोई भी जनहानि ना हो। भाई लगातार जो है प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है और बाढ़ क्षेत्र इलाकों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज बदायूं जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। जनपद में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व क्षेत्र अधिकारी सदर अभय नारायण के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूलों व विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लड़कियों से, महिलाओं से बात की व उनकी सुरक्षा के बारे में उन्हें अवगत कराया। तो यह भी जानकारी दी कि आवश्यकता पड़ने पर वह पुलिस को कैसे तत्काल अपने स्थान पर बुलाएं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज दिन भर ललितपुर जनपद की पुलिस, महिला पुलिस छात्राओं व महिलाओं के साथ रही और उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में बताया। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। राज बोट योजना के अंतर्गत सरकार मछुआरों और नदी किनारे रहने वाले मत्स्य पालकों के लिए बोट में सब्सिडी का ये योजना बनाई है, जिसमें कि मछुआरों के लिए 150 बोटों का लक्ष्य रखा गया गाजीपुर में और इसका प्रचार जोर शोर में इसका किया गया। और प्रशासन, जिला प्रशासन कहती है कि अभी तक कोई आवेदन मछुआरों की तरफ से नहीं आया है। और अब सवाल ये उठता है कि मछुआरों के लिए ये आवेदन क्यों नहीं आए। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर।